नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रकाश चौहान है। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, जिसको पिछले कल ही कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, शिक्षा 16 संस्कार में से एक संस्कार है जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। शिक्षा आप और हमसे जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिक्षा के द्वारा ही समाज का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा नीति की, जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसको आप यूं समझ लीजिए कि आपके पाठ्यक्रम का विषय क्या होगा, आपकी कौन सी परीक्षाएं बोर्ड की परीक्षाएं होगी, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स की समय अवधि कितनी होगी। इन सब से संबंधित जो नीतियां हैं उसे शिक्षा नीति कहते हैं। दोस्तों, शिक्षा नीति सबसे पहले ड्राफ्ट की गई थी 1986 में राजीव गांधी की सरकार के समय, और उसके बाद 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार में इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसकी जो एक समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे इसरो के पूर्व KC कस्तूरीरंगन। इनकी अध्यक्षता में ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ड्राफ्ट की गई। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए। सबसे जो बड़ा बदलाव और पहला बदलाव हुआ है वो ये है, जो HRD है, मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है, उसका नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय होगा। इसका नाम क्या है, चेंज कर दिया गया है। ये सबसे पहला बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए हमको दो पहलू को समझना पड़ेगा। पहला है स्कूली शिक्षा और दूसरा है हायर एजुकेशन। दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला स्कूली एजुकेशन और दूसरा है आपका हायर एजुकेशन। स्कूली जो एजुकेशन है ये आपका 12वीं तक का एजुकेशन है और उसके बाद आपका उच्च शिक्षा का स्तर शुरू होता है। तो दोस्तों, पहले स्कूली एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए। दोस्तों, स्कूली एजुकेशन में पहले 10+2 का फॉर्मूला अपनाया गया था, जिसमें आपको 10वीं से अपना विषय चुनना होता था। 10वीं कक्षा के बाद आप साइंस स्ट्रीम में आगे करना चाहते हैं या कॉमर्स चूज करना चाहते हैं या आर्ट्स में अपनी शिक्षा कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्ट्रीम सिस्टम उसमें होता था। लेकिन जो न्यू एजुकेशन सिस्टम ये 2020 आया है, इसके अंदर आपको 5+3+3+9 का फॉर्मूला दिया गया है, जिसके तहत आपको 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए जो आपकी है समय अवधि है वो 4 वर्ष की होगी। इसके अंदर आप कोई भी विषय चूज कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा के अंदर दोस्तों दूसरा परिवर्तन ये किया गया है कि आपका जो ड्रॉप आउट था, जो स्कूल छोड़ने का जो सिस्टम था, उसको कम किया जाएगा और 2030 तक इसको बिल्कुल खत्म किया जाएगा। 100% हमारा नामांकन होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो हायर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होने वाले हैं। उनमें जो मुझे सबसे अच्छा बदलाव लगा वो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर आप किसी मास्टर डिग्री में या किसी भी 4 साल या 5 साल की डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो आपको 4 या 5 साल कंप्लीट करने के बाद ही वो डिग्री मिलती थी। लेकिन जो ये नया सिस्टम है, जिसमें आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत चॉइस दी गई है, अगर आप किसी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो आपको क्या है, 1 साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के अंदर आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में आपको डिग्री मिलेगी। यानी कि आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। आपको 1 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि बीच में मुझे किसी दूसरी डिग्री में प्रवेश लेना है या कहीं और जगह आप चले गए हैं, तो आपका साल बर्बाद नहीं होने वाला है, जो स्टूडेंट के हित में एक अच्छा फैसला है। दोस्तों, अब बात करते हैं रिसर्च के अंदर हुए बदलाव की। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको 3 साल के डिग्री प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, और अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा।
1 साल एमए और उसके बाद 3 साल का डिग्री प्रोग्राम के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों, एमफिल कोर्स को इसके साथ खत्म किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, एमफिल अब क्या है, खत्म कर दी जाएगी और जो रिसर्च में लोग जाना चाहते हैं वो डायरेक्ट 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के तहत पीएचडी कर पाएंगे। दूसरा क्या चेंजेस किया गया है दोस्तों? दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि सभी कॉलेज के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो एनटीए करवाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नेट का भी एग्जामिनेशन करवाती है। उसके द्वारा पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कॉलेज है उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा, लेकिन ये ऑप्शनल होगा, जरूरी ये नहीं होगा। इसको ऑप्शनल के तौर पे रखा गया है। दूसरा क्या चेंजेस किया गया है हायर एजुकेशन के अंदर? इसके अंदर ये चेंजेस किया गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जिसके द्वारा इन छात्रों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुख्य बिंदु, जिनके ऊपर हमने चर्चा की, स्कूली एजुकेशन को लेकर भी और हायर एजुकेशन को लेकर भी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट मंथ से मैं वहाँ पर लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ। जो भी सीरियस लर्नर है वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।